नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यण संधि। स्वर संधि में पहले कुछ रूल हम सीख चुके हैं, जैसे कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी संस्कृत प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यण संधि के रूल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो परिवर्तन होता है इस संधि के बाद वो संक्षिप्त रूप में आपके स्क्रीन पे दिया है। जैसे कि ह्रस्व या दीर्घ ई का परिवर्तन होके वो य बन जाता है, उ या दीर्घ उ चेंज होके वह बन जाता है, रु या दीर्घ रु परिवर्तन होके र बन जाता है और लु ल में परिवर्तित होता है। और ये कब होता है अब हम एक एक करके देखेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए, इन अदर वर्ड्स ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई न आए, तो वो खुद न आके कोई भिन्न स्वर असमान स्वर आए, जैसे अ आ उ रु 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 ए ऐ ओ, कोई भी दूसरा स्वर आए तो परिवर्तन होता है ई या दीर्घ ई में और वो परिवर्तित होके य बन जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं ई और अ का कॉम्बिनेशन। तो पठामी में एंड में हमें मिलता है ह्रस्व ई और उसके आगे जो स्वर आ रहा है वो है अ। तो ई के बाद असमान स्वर आया है, इसलिए ई चेंज होके बन जाएगा य और फाइनली हमें मिलेगा पठाम्यहम। दूसरा कॉम्बिनेशन, ई के बाद अगर आ आए, अति प्लस आवश्यक्यम, तो ह्रस्व ई के बाद आ आया है, ई में बदल होके वो अब बन गया है य और फाइनली वर्ड हमें मिलेगा अत्यावश्यकम। अब ई के बाद जब ए आता है, इति प्लस एतत्, सेम परिवर्तन होगा, ई में बदल होके ई हो जाएगा य, हमें मिलेगा इत्येतत्। और लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दीर्घ ई के बाद ह्रस्व उ आए, सुधि प्लस उपास्य, तो हमें मिलेगा सुध्युपास्य। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, वर्णों का विच्छेद करना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्टली विच्छेद करना, तो ही आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा और आप ये रूल अप्लाई कर पाओगे। और एट द सेम टाइम रूल अप्लाई करने के बाद, परिवर्तन अप्लाई करने के बाद एंड में आप जो संयोग, वर्णों का संयोग करके जो फाइनल आंसर बनाते वो भी ठीक से आना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, उ या दीर्घ उ के बाद कोई असमान स्वर आए, जैसे अ ई रु ए ऐ ओ, तो उ का परिवर्तन हो जाता है व में। जैसे उ प्लस अ का कॉम्बिनेशन मधु प्लस अस्ति, उ प्लस अ व में परिवर्तन होके हमें मिलेगा मध्वस्ति। दीर्घ उ प्लस आ वधु प्लस आशयः, दीर्घ उ का परिवर्तन हुआ व में और हमें मिला वध्वाशयः। तीसरा कॉम्बिनेशन है ह्रस्व उ प्लस ऐ, धेनु प्लस ऐक्यम, ह्रस्व उ बदल के हो गया व और हमें मिला धन्वैक्यम। उ प्लस आ सु प्लस आगतम, उ का परिवर्तन हुआ व में, आगे का जो आ है वो इंटैक्ट वैसे ही रह गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हमें मिला स्वागतम। तीसरा कॉम्बिनेशन है रु या रु। सो रु या रु में अगर कोई असमान स्वर उसके सामने आए तो उसका परिवर्तन हो जाता है र में। तो रु प्लस अ मातृ प्लस अंशः, रु परिवर्तित हो गई र में और हमें फाइनल आंसर मिला मात्रंशः। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, हलंत त हलंत र मिला के हुआ त्र, उसमें अ मिला के त्र हुआ और उसके बाद अनुस्वार है, इसलिए मात्रंशः। रु प्लस आ पितृ प्लस आज्ञा, रु बदल होके हो गया र और फाइनली हमें मिला पित्राज्ञा। और हमारा जो लास्ट कॉम्बिनेशन है लृ प्लस लृ वर्जित स्वर, तो लृ के बाद अ आता है, तो लृ प्लस अकारः, लृ का परिवर्तन ल में हो गया और हमें मिला लकारः। लृ प्लस ओ
परिवर्तित होके हमें फाइनल वर्ड मिला लोष्ठः। तो अब है हमारा क्विज टाइम। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो के बेसिस पे जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे ये कुछ प्रश्न हैं, आपको ये सॉल्व करने हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यण संधि के रूल्स नियम अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे, इस स्वाध्याय जब आप करोगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ रूल नहीं समझा है तो आप वापस से ये वीडियो देख सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो ज़रूर से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।